हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। तो मैं नहा के आ गई थी। सबसे पहले मैंने चाय रखी है और मैंने आटा गूंद लिया है क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे के लिए मैंने जो है पीठी तैयार कर ली है, यानी कि आलू को मैश कर लिया है। बस उसमें मैं हरी मिर्चें जो वो इसमें पीस लूँगी क्योंकि मेरे हाथों में जलन होने लग जाती है इसके थोड़े से भी छींटे लग जाएँ तो। और मेरा बच्चे का काम है, छोटे बच्चे हैं तो उनके हाथ वगैरह मुँह वगैरह साफ़ करना पड़ता है और इसलिए मैं थोड़ी मिर्ची से दूरी रहती हूँ। तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना होता है, बस मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से पीस लिया मैंने और इसमें डाल दिया है। बच्चों के मैं अलग से निकाल दिया है क्योंकि बच्चों को मिर्च का डाल दूँ तो वो नहीं खाते हैं और उनको और बहाना मिल जाता है कि मिर्ची है, तो इसलिए मैंने पहले ही अलग से निकाल दिया है। सिर्फ नमक और थोड़ी सी मिर्ची हल्की सी डाली है क्योंकि अगर मैं नहीं डालूँगी तो उनको बिल्कुल भी आदत नहीं बनेगी मिर्च खाने की, तो मैं हल्का सा तो डालती ही हूँ। तो बस मैं आलू के पराठे सेक लूँगी और मोहित को साथ के साथ खिला दूँगी क्योंकि इनको ऐसा होता है कि ये डेली ऑफिस जाते हैं तो नहीं खा पाते, तो एक संडे ही होता है जिसमें ये बिल्कुल रिलैक्स होकर खाना अपनी पसंद का खा सकते हैं। और हम संडे का ही वेट कर रहे थे कि संडे को कुछ आपकी ही पसंद का बनाएंगे क्योंकि मौसम भी ठीक है। 2-4 बारिश आके बंद हो गई है, इतनी गर्मी कर दी है बट धूप नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो धूप होती तो और डबल गर्मी हो जाती। और मैंने थोड़ा सा चख के लिया है क्योंकि मैंने जो है टेस्ट नहीं किया था तो उसमें हल्का सा नमक कम था, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं किया जा सकता और कम हो तो हम ठीक कर सकते हैं। तो बस इन्होंने मुझे भी टेस्ट करवा दिया है, तो थोड़ा सा कम था, मैंने दोबारा से मिला दिया है और बहुत मतलब अच्छा हो गया अब। तो बच्चों के मैं लास्ट में बनाऊंगी, पहले मैं इनको खिला दूंगी, उसके बाद मैं खुद के बनाऊंगी और फिर मैं बच्चों के बनाऊंगी क्योंकि बच्चे तो जब तक उठ जाएंगे जब तक मेरा खाने का टाइम आएगा। और बस चाय बॉईल हो गई है क्योंकि ये साथ के साथ चाय नहीं लेते हैं, ये बाद में चाय लेते हैं, जब एक या लास्ट में ही चाय लेते हैं। और मैं ऐसे खाती हूँ कि मेरे को साथ में ही चाहिए होती है चाय भी। तो मेरा घी उसमें ख़त्म हो गया था, जो मैंने घी बनाया था उसी को मैं थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ ताकि उस डिब्बे में डाल दूँ। और बस क्योंकि गर्मी है, इतना ज़्यादा जमा भी नहीं है तो 1 सेकंड में ही हो गया है। ये मुझे छान के डिब्बे में डालना है बट मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें छोड़ दिया है कि साथ के साथ ही डाल लूँगी। तो बस अब मेरे पराठे जो है सीख के तैयार हो चुके हैं और ये देखिए, ये ऐसा पराठा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और चाय मैंने छान ली है और मैंने मेरी ढक के रख दिया क्योंकि मैं गर्म चाय नहीं पीती हूँ, मैं एवरेज ही चाय पीती हूँ। तो मैं तो गर्मी लग रही है मुझे बहुत ही ख़तरनाक वाली, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी हुई है कि बस पूछिए मत, इतना हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम मुझे। और ऐसा मन करा बस रूम में जाके बैठ जाऊँ। तो मेरा खाना हो गया है तैयार और मैंने खा भी लिया है और बच्चों को भी खिला दिया है, बच्चों को नहला दिया है। इसके बाद मुझे ये काम ज़रूरी करना था क्योंकि बच्चों का काम करने के बाद, क्योंकि मैंने हाथ ही इसलिए लगाया क्योंकि आज संडे है, अगर बच्चे कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो मोहित है संभालने के लिए, वो संभाल लेंगे। तो बस इसलिए, क्योंकि और दिन मैं नहीं छेड़ सकती हूँ इसको, क्योंकि और दिन सिर्फ मैं अकेली होती हूँ जो कि फंस जाती हूँ बीच में। तो आज मेरी हिम्मत हुई है कि मैं इसको हाथ लगाऊं क्योंकि इसमें इतना सारा सामान निकलने वाला है। और जो मैं घर गई थी उससे पहले मुझे करनी थी बट नहीं कर पाई थी मैं। तो देखिए, मैं साथ के साथ जो सामान है वो समेटती रहूँगी क्योंकि अगर मैं सारा का सारा निकाल लूँगी एक साथ, एक सब पूरा निकाल लूँगी तो पूरा मैसी हो जाएगा और समेटना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और बच्चों का पता नहीं है कब क्या करना पड़ जाता है उनके साथ। तो मैं एक एक पोर्शन करूँगी और एक एक पोर्शन का सामान है जो साथ के साथ ही सुंगाऊँगी ताकि बर्डन ना पड़े मेरे ऊपर। तो ये पिचकारी वगैरह निकली थी, मैंने इसको छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी मैं, क्योंकि अगर लड्डू की नज़र में आ गई तो इसको बस पिचकारी में पानी भर के इधर उधर से करना है उसको, तो मैं इसको छुपा के ही रखूँगी। तो साथ के साथ मैं जितना भी सामान निकलेगा उसको अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट कर दूंगी और कपड़े निकलेंगे उनको फोल्ड करके रख दूंगी। तो देखिए, आ गई है लड्डू और इसने टी शर्ट कर ली है गीली और उसके कपड़े भी चेंज करूंगी। बीच बीच में ये आते रहते हैं, कभी किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ होता है, तो बच्चों का यही होता है। इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं अकेली ना करूँ ये काम, कोई हो साथ में, मोहित हो तो ही मैं ऐसे ऐसे काम को हाथ लगाती हूँ, वरना तो मैं सुबह इनके उठने से पहले ही करती हूँ। तो देखिए, ये ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो कि छोटे हो रखे हैं बच्चों के, और ना तो वो फेंकने के हैं और ना ही वो जो है पहनाने के हैं। तो मैंने ऐसे कपड़े रखे हुए हैं इसके अंदर, तो मैं उनको अलग अलग करके रख दूँगी और अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी ताकि अगर किसी को देने भी हुए तो एक साथ से हम दे सकते हैं। कई ऐसे कपड़े भी हैं इसमें जो कि बिल्कुल नए हैं
और कई ऐसे कपड़े हैं, चुन्नियाँ वगैरह हैं कॉटन की हैं जो कि चीगू में लगती रहती हैं, इनके मुंह वगैरह साफ़ करने के लिए। कभी दूध गिरा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे कपड़े जो है इनके रखती हूँ। ये टी शर्ट हैं चीकू की, लड्डू की, जो कि छोटी हो चुकी है। इनको मैं अलग से एक पॉलीथीन में डाल के रख दूँगी, अगर मुझे किसी को देनी होगी तो मैं दे दूँगी, नहीं तो इसमें रखी रहेंगी ये। तो क्योंकि ऐसे फेंके नहीं जाते हैं, बच्चों के कपड़े फेंकने भी नहीं चाहिए। तो देखिए बिल्कुल ही छोटी छोटी निकरें हैं और बहुत कुछ सामान निकलने वाला है इसके अंदर से, जो कि मैंने 3 फ्लोर हैं इसके अंदर, 3 से 4 फ्लोर हैं, चारों के चारों जो है फुल भरे हुए हैं। तो देखिए ये जो है लड्डू का छठी का कपड़ा है और देखिए इसमें रखा हुआ है। मैं इसको बेड में रखूँगी, टाइम लगेगा जब, तो मैं अभी तो इसको बांध के ऐसे ही रख दूँगी इसके अंदर ही। तो मैं इसको अलग से रखूँगी कि छठी के जो बच्चे के कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शुभ माने जाते हैं। कोई भी अच्छा काम करें तो ये कपड़े जो है यूज़ में आ जाते हैं। तो इसको मैं संभाल के रखूँगी बेड के अंदर। तो मैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में रख के चली गई थी इसके अंदर, तो मैं बेड में जचा दूँगी इसको। और ये छोटी सी कैप है, ये भी लड्डू की है। तो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा निकली थी। एक सॉक्स मैंने फेंक दी थी, तो मैं इसको भी फेंक दूँगी, क्योंकि ये सॉक्स बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं थी। ये मोटी मोटी हैं, बट ये बच्चे के पैर में अच्छे से नहीं आ रही है। ये कैप बहुत छोटी हो गई है, ना तो लड्डू को आएगी ना चीकू को आएगी। मैं इसको भी अलग से रख लूँगी। तो देखिए साथ के साथ बहुत ज़्यादा सामान निकला। पुराने जो बच्चों के कपड़े हैं वो निकल रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल तो मेरे यूज़ के नहीं हैं। तो ये अलमीरा जो है लड्डू के लिए गिफ्ट आई थी और ये उस टाइम तो मैंने यूज़ कर ली थी, क्योंकि ठीक है, एक में मैं टी शर्ट वगैरह रख देती थी, एक में निकर्स वगैरह रखती थी और एक में कैप वगैरह रख देती थी। बट ये इतनी खास अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी चेन वाला सिस्टम है जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर ये बटन वगैरह या कुछ भी और चीज़ होती तो ठीक था, क्योंकि एक चीज़ निकालने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम खोलना पड़ता है और इतना लाइट वेट है कि ये थोड़ा सा भी हाथ से, टाइट हाथ से चेन को खींचते हैं तो पूरी की पूरी जो है उल्टी हो जाती है। तो इसलिए मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट ये मेरे अब यूज़ में आ रही है, क्योंकि अब मैं इसमें ऐसे कपड़े रखती हूँ जो कि मुझे लग जाते हैं, क्योंकि इनकी सूसू वगैरह कुछ भी कर देते हैं, ये दूध वगैरह कुछ भी गिरा देते हैं, तो मैं इनसे साफ़ कर देती हूँ। जो कि ये लोअर वगैरह हैं वो बिल्कुल ही रफ़ हैं और मैं इनको फेंकती नहीं, क्योंकि ये ऐसे यूज़ में ले लेती हूँ मैं इनको, और जो ये गंदे हो जाते हैं तो मैं इनको डायरेक्ट फेंक देती हूँ। और पोछे वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसको बार बार धोने का सिस्टम रहता है और स्मेल रह जाती है उसके अंदर, फिर पूरे रूम में जो है पोछा वगैरह लगाने में थोड़ी सी गंदगी लगती है मुझे, तो मैं उसको नहीं यूज़ करती हूँ पोछे को कभी भी। मैं ऐसे फटे पुराने कपड़े को ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, बच्चों के नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े नहीं करने चाहिए, एज यूज़ भी नहीं करने चाहिए और फेंकने भी नहीं चाहिए। तो बस बच्चों के तो कपड़े मैं मतलब रख लेती हूँ, वैसे ही काम आ जाते हैं, किसी को दे देते हैं या फिर वैसे ही रखे हैं इनके कपड़े। तो देखिए कितनी छोटी सी अलमीरा है और उसमें से इतना सारा सामान निकला है। ये मेरा एक छोटा सा स्टोर है, जो कि बहुत ही यूज़फुल स्टोर की तरह काम आ रहा है मुझे। अगर ये नहीं होता तो देखिए इतना सारा सामान है, मुझे कहाँ कहाँ रखना पड़ता है। एक ही रूम है और उसी के अंदर मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। और ऐसे कपड़े हैं जो कि मुझे बिल्कुल ही एकदम से चाहिए होते हैं, तो बस इसको मैं देखती हूँ, अगर अंदर से टूटी वगैरह होगी तो मैं इसको निकाल के मुझे बंद करके ही रखनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी मतलब। अब बट अगर ये ठीक निकलती है तो मैं इसको रख लूँगी। और इसका जो चेन वाला सिस्टम है वो तो मतलब फटा हुआ है, चेन निकली हुई है इसकी सारी की सारी। तो मैं देखती हूँ कैसे एडजस्ट होती है ये। पहले मैं इसको उठा के देखती हूँ कि ठीक ठाक है या नहीं है। चारों तरफ से वैसे तो ठीक है, बस नीचे से देखती हूँ कि इसका क्यों हिलती है इतनी ज़्यादा। तो इसका एक जो पैर है वो स्टिक निकली हुई है, मैं उसको अच्छे से लगा दूँगी। और एक ऊपर से निकली हुई है वो भी लगा दूँगी, बीच से तो मैंने लगा दी थी। तो देखिए ठीक है, ये अभी काम चल जाएगा थोड़े दिन और मेरे स्टोर का। इसका नाम मैं स्टोर ही रख देती हूँ। तो इसमें मैं अब अलग अलग से पोर्शन में साफ़ करके कपड़े लगा दूँगी और फिर चेन बंद करते हैं हम। और क्योंकि चेन तो इसकी अलग हुई गई है और उसको मैं देखती हूँ कैसे ठीक करती हूँ। तो मैं लगा दूँगी पहले ये जो नीचे बिछाने वाली होती है, बच्चों की बिछोनी होती हैं, इनको लगा दूँगी, ताकि मैं इधर की इधर से मतलब अगर मुझे यूज़ की होगी तो मैं निकाल लूँगी। और ये कॉटन के कपड़े हैं जो कि मुझे लगते रहते हैं, वो मैं ऊपर ही रखूँगी ताकि मुझे जल्दी से निकल जाए। और लड्डू ने कर दिया निक्कर गीली, तो मैं इसके साथ के साथ इसकी निक्कर भी चेंज कर दिया, क्योंकि बच्चों का कभी उसके साथ कुछ हो जाता है, कभी उसके साथ हो जाता है। तो ये लड़ भी रहे हैं, मेरा ध्यान आधे से ज़्यादा तो इनके साथ लगा हुआ है, क्योंकि मोहित तो अपने काम में लगे हुए हैं, बस वो हैं, ये ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं इसी में रखूँगी, क्योंकि ये डोल वगैरह है वो एक दूसरे के मार देते हैं और ये काफ़ी तेज़ लगती है। तो इन जो छोटे छोटे कपड़े इनको अलग पॉलीथीन में रखूँगी, ताकि किसी को देने हुए या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ हुए तो मैं एक साथ निकाल लूँ इनको और मुझे याद भी रहेगा।
तो देखिए अच्छी तरह से जचा दिया सामान को, सारा सामान निकाल के मुझे पता लग गया कि कौन-सा सामान है इसके अंदर। पहले मुझे ये था कि इसमें पता नहीं क्या तो अड़ंगा है, क्या कुछ है। बट अब अच्छे से जच गया है तो मुझे संतुष्टि है इस बात की कि इसमें क्या-क्या रखा हुआ है। तो देखिए चीकू का क्या कर रहा है लड्डू, और इसकी आइज़ के ऊपर जो है पट्टी बाँधी है। बच्चों का मेरे को बस यही समझ में नहीं आता कि इनके ऊपर से एक बार नज़र हटी और दुर्घटना घटी है, ये वाला सिस्टम है। मैं थोड़ा-सा काम में बिज़ी हो गई हूँ। तो देखिए इनको तो दोनों को अकेला मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं और दोनों को ही समझ नहीं है। तो मैंने बस चीकू को अलग कर दिया है लड्डू से, और इस बात पे इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी बीच-बीच में। मेरे को इनको भी सँभालना पड़ता है, और मैं इसको सिल दूँगी क्योंकि इसकी जो चेन है वो अलग हो गई है, मतलब ख़राब नहीं हुई है बट अलग हो गई है। तो मैं इसको देखती हूँ थोड़ा-थोड़ा मतलब खुले-खुले जो है मैं सिलाई करूँगी इसके ऊपर, ताकि मुझे पता चल जाए कि बंद होएगी या नहीं होगी। तो बच्चों को तो एन्जॉय मिला हुआ है, क्योंकि कोई भी सामान निकालती हूँ तो इनको तो बहुत ही मज़ा आ जाता है सामान छेड़ने में। और मैं सुई रख के भूल गई हूँ, क्योंकि जल्दी-जल्दी में इनके पास जाना पड़ता है मुझे, तो मैं सुई रख के भूल गई थी। और चीकू मुझे बता रहा था कि मम्मा यहाँ है सुई। तो अगर ये नहीं मिलती तो बस क्या बताऊँ। तो बस मेरे को सुई मिल गई है, अब मैं इसको सिल दूँगी, क्योंकि बड़े-बड़े जो है लगा रही हूँ इस पे सिलाई, तो जल्दी धागा ख़त्म हो जा रहा है। तो बस ये अच्छे से बंद हो जाए, मुझे यही है, ताकि जो है मेहनत जो है मेरी सफल हो जाए। तो देखिए बस थोड़ा-सा ही रहता है और सिल दिया है मैंने। अब मैं इसको बंद करके देख रही हूँ, बट ये बंद नहीं हो रही है मुझसे, और मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मुझसे नहीं हो रही है बंद। तो मोहित आए हैं बंद करने के लिए, और इन्होंने भी पूरी कोशिश किया। मैंने कहा था कि प्लास से बंद मत करना, अगर ये करेंगे तो तोड़ ही देंगे उसको। और बस ये बंद नहीं हो रही है, तो इन्होंने बोल दिया है कि इसको फेंक दे, मत करो इसको, ये काम की नहीं है, अब ये बंद ही नहीं हो रही है। तो मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा छोटा सा स्टोर है का काम कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ इसको क्या करती हूँ। मैंने इसमें लगा दिया सेफ्टी पिन, और क्योंकि नीचे से ऊपर तक अच्छे से बंद हो जाए ताकि। और देखिए अब कैसी लग रही है ये, फेंकने से तो अच्छा है कि अच्छे से अरेंज भी हो गया, जगह भी थोड़ी ले रही है और मेरे स्टोर का भी काम कर रही है। तो मैंने नहीं फेंके, तो बच्चों ने देखिए कितना सामान गिरा दिया है। और थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जो है शाम हो गई थी, 4 बज गए थे, और उसके बाद इनको खाने थे पकोड़े चाय के साथ। तो मैंने एक साइड चाय रख दी है और एक साइड में पकोड़े बना रही हूँ। एक बार जो है बना के फिर मैं दोबारा से इसको फ्राई करूँगी, ताकि अच्छे से पक जाए अंदर से भी। बेसन, सूजी और प्याज और आलू के पकोड़े हैं, क्योंकि आज संडे है, तो आज फुल जो है इनको लेना है इंजॉय। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, बट इतनी गर्मी है कि बस पूछिए मत। और इनको जाना पड़ गया था काम से, क्योंकि इनको हेयर कट करवाना था, और ये चले गए थे बीच में ही छोड़ के। इतने मैंने सब्ज़ी बना ली थी आलू की, क्योंकि एक आलू जो है मैंने एक ही आलू की बनाई है, क्योंकि पकोड़े वगैरह खाएंगे तो पेट वैसे ही भर जाने वाला है। 2-4 मैंने रोटियां सेक ली हैं, सिर्फ 4 या 5 ही रोटी सेकी है मैंने, क्योंकि अभी हम जो ये बना खाएंगे उसके बाद भूख नहीं लगने वाली है। तो मैं पहले बना के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगेगा फिर, और इतने आएंगे, इतनी सब्ज़ी वगैरह खाना वगैरह तैयार हो जाएगा। अगर साथ के साथ खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो मैंने पकोड़े जो है दोबारा एक बार और फ्राई करूँगी और चाय के साथ ले लेंगे। इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं।